रविवार 14 फरवरी को स्वच्छ यमुना अभियान का एक शुरुआत की गई। इसमें पुजारी महासंघ स्वच्छ यमुना अभियान और ऐसे ही एक संगठन श्री शिव मंदिर ने भी इसमें शिरकत की। लोगों ने पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ ऐसा अभियान छेड़ा और गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की लोगों से अपील की और उनको जागरूक किया। इसी कड़ी में यमुना खादर तीसरे पुस्ते पे वहाँ पे उन्होंने एक हनुमान चालीसा का भव्य पाठ आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के सभी निवासी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और ऐसे ही सभी सम्मानित लोग यहाँ पे मौजूद रहे। लोगों ने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और देश को, राजधानी को और पूरे ही समाज को स्वच्छ पानी मिल सके, स्वच्छ हवा मिल सके, इसके लिए अभियान छेड़ा। यह अभियान में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चों ने, महिलाओं ने और बुजुर्गों ने अपना सपोर्ट दिया। इसमें 500 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए और यह तस्वीर उसकी गवाह है। इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई और जगह जगह पेड़ लगाए। आज के दिन 500 पेड़ यहाँ पे लगाए गए। इसके बाद यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया पेड़, पर्यावरण और वायु, जलवायु और जल के लिए। लोगों को इसके लिए प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया और इसमें विधायक अजय महावर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलके यहाँ पे वृक्षारोपण किया। इसके बाद सिलसिला था यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का। नुक्कड़ नाटक में आई टीम ने भी अपना पूरा उत्साह और पूरा योगदान दिया। उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को वृक्षारोपण, जलवायु और जल की महत्वता को समझाया और उनको यह भी बताया कि यह हमारे लिए कितनी जरूरी है। इनको लगाना, इनको संरक्षण देना और इनकी देखरेख करना हमारे लिए, समाज के लिए और पूरे देश के लिए कितना जरूरी है। मुझे लगता है कि प्रकृति जिंदा रहेगी तो हम सब जिंदा रहेंगे। एक पेड़ भी एक सामान्य जीवन में लाखों रुपए की सांसें हमें देता है। अभी कोरोना काल में जब कुछ लोग बीमार हुए तब उन्हें पता लगा कि 6 घंटे का सिलेंडर 3000 रुपये में आता है। अगर पूरी जिंदगी की सांसें जोड़ो तो करोड़ों रुपए के सिलेंडर का सांस अकेला एक पेड़ देता है। तो उनके जीवन का मूल्य समझे। लंदन में टेम्स नदी को टेम्स माँ नहीं कहते, लेकिन हम यमुना और गंगा माँ को माँ कहते हैं। और माँ कहते हैं तो माँ की पवित्रता को बनाए रखना बेटे बेटी का धर्म है और बेटे बेटी के धर्म को हम दूषित और कलंकित ना करें। हम सब लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। माँ यमुना को बचाने के लिए जो भी अच्छे प्रयास हों वो करने चाहिए। यहाँ पर अभी एक टेम्स नदी के तर्ज पर, साबरमती के तर्ज पर यमुना बैंक किनारा भी हम बनाने जा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर उसका नज़ारा मिलेगा। लोग दूर दूर से उसके घूमने आएंगे। लेकिन स्वच्छता बनाए रखना यह हमारा कर्तव्य है। मैं कई बार गाँव में जाता हूँ, जब आदिवासी क्षेत्रों में भी मकान चाहे आशीष जी गोबर के हों, लेकिन गोबर से लिपा हुआ साफ सुथरा होता है, स्वच्छता की महक आती है उसमें। इसलिए अपने घर को, अपने प्रांगण को, अपनी माँ नदी को, अपनी माँ यमुना को हम स्वच्छ बना के रखें। जलवायु का, पेड़ पौधों का ख्याल रखें, उनका संरक्षण करें। मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाकर बच्चे की तरह जरूर पालें। लगाकर छोड़ मरने के लिए ना दें। अगर आपने एक काम कर लिया और उसका नाम भी रखें, जैसे आपका बेटा या बेटी होता है, आप नाम रखते हैं ना, उस पेड़ का नाम रखें। नाम रखेंगे तो आपका लगाव होगा, लगाव होगा तो उसको पल पल बड़ा होता है, आप देखेंगे। और वह आप संसार को सबसे अमूल्य उपहार देकर जाओगे। मैं आज के इस अच्छे कार्यक्रम के लिए पंडित गिरधारी लाल जी की, आशीष जी के और सारे जो भी यहाँ के कमेटी के लोग हों उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वच्छ यमुना अभियान का जो अभी जिस भी संस्था ने यहाँ पर नाट्य मंचन किया और उनके निर्देशक, उन सब को भी मैं देख रहा था। बहुत अच्छा नाट्य मंचन है। इस मंचन को
जगह जगह नीचे उतारने की जरूरत है और कहीं के लिए मेरी सहयोग की जरूरत होगी तो मैं आपके लिए खड़ा भी हूँ। आप सब इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मेरी थोड़ी मजबूरी थी इसलिए मैंने निवेदन किया। हमारा उपचुनाव चल रहा है एमसीडी का और अभी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, मनोज तिवारी जी वहाँ पहुँचने वाले हैं, इसलिए मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मैं देखिए, जब तक हम संसार में मनुष्य को अगर भूखा रहना पड़े तो 2-3-4 घंटे और 1-2 दिन 3 दिन भी रह जाता है, लेकिन जल के बिना आप ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं और जल से ज़्यादा अगर आप कहीं और जाएं तो फिर वायु के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो हमें प्रकृति का संरक्षण जब तक हम नहीं करेंगे, प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। आपने अनुभव भी किया होगा लॉकडाउन के समय में जब 1.5 महीना 2 महीना तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो हमें हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो भी दिखाई देने लगी थी। और ऐसा ही वातावरण पृथ्वी पर परमात्मा ने बना करके भेजा है कि जिससे सब सुखी कैसे होंगे, स्वस्थ कैसे होंगे। जब तक आप स्वच्छ नहीं हैं तो स्वस्थ भी नहीं होंगे। और स्वच्छ रहने का सिद्धांत है कि जो कूड़ा हम अपने घर में आधे घंटे से ज़्यादा और 1 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, वो कूड़ा हम सड़क पर डाल देते हैं। तो ये तो हमें अपने व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। और गौरव की बात यह है कि स्वच्छता अभियान का हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। अब तो भारत में सभी ये बहुत अच्छी जागरूकता आई जब हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान को चला रहे हैं और झाड़ू लेकर के सफाई लगाने में भी उनको संकोच नहीं हुआ। तो हम लोगों को संकोच क्यों है? हम प्रकृति को जब तक स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक प्रकृति हमारा संरक्षण नहीं करेगी। तो इसमें आयोजन ये है कि हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में लाखों की संख्या में वृक्ष लगें और हम 1 वर्ष में, हमारा ये संकल्प है कि 1 वर्ष में हम 1 लाख वृक्ष पौधे वितरण करें, लगाएं। प्रकृति के संदर्भ में जो हम कर सकते हैं वो जरूर करें। और ये जागरूकता ये है कि यमुना का जल पीने के, आचमन के योग्य बन जाए, पीने के योग्य बन जाए। तो फिर समझता हूँ कि फिर प्रकृति के साथ जब हम न्याय करेंगे तो प्रकृति हमें स्वच्छ रखेगी। था इसके अंदर हमारा पुजारी संघ और हमारे सर्व ब्राह्मण महासभा और हमारे स्वच्छ यमुना अभियान की पूरी टीम, हमारे मंदिर के सभी सदस्य, सभी ने मिलकर के आज ये वृक्षारोपण के ऊपर सारा कार्यक्रम था। तो पर्यावरण के ऊपर बेसिकली ये कार्यक्रम था सारा आज, और हमें लोगों को एक जागरूकता देनी थी, वृक्षारोपण करना था। आज जैसे कि मेरे को सर्व ब्राह्मण महासभा से 1 लाख वृक्ष लगाने का मेरे को उन्होंने जो है टारगेट दिया हुआ है। तो पूरे देश के अंदर हम जो करीब 8-9 लाख सदस्य हैं सर्व ब्राह्मण महासभा के, हम सभी मिल करके अपने अपने स्थान के ऊपर वृक्षों का रोपण करेंगे। शुरुआत आज हमने यहाँ से करी है। आज हमने यहाँ पर यमुना खादर के अंदर हमने सभी ने मिल करके, सभी लोगों ने मिल करके आज हमने यहाँ पर 500 वृक्षों का रोपण किया है, जिसमें गोपाल गौ सेवा दल भी है, हमारा मंदिर भी है और पुजारी संघ भी हमारा इसमें सम्मिलित है। और सभी लोगों ने मिल करके, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें स्वच्छ यमुना अभियान की जो पूरी टीम है, जो यमुना मैया के ऊपर काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, सभी ने मिल करके यहाँ पर वृक्षारोपण किया।